Question number 32. A capacitor of capacity has reactance X. If capacitance and frequency become double, then the reactance will be. Simple है. You have a capacitor जिसका capacity C है, reactance X है. अगर आप frequency और capacitance दोनों double कर देते हो, तो what will be the new reactance? What is capacitive reactance? Formula x equal to 1 upon omega c. So x equal to 1 upon 2 pi xc. Simple. इसका मतलब x is proportional to 1 upon fc. So x dash upon x will be fc upon f dash c dash. तो फ्रीक्वेंसी आपने डबल कर दिया, कैपेसिटेंस को भी डबल कर दिया, तो 2f और 2c. तो f और c कैंसल, तो 1/4 मतलब x डैश इज x/4. डन. खत्म. ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. द वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर इज. तो क्वालिटी फैक्टर का एक क्वेश्चन हमने कल भी सॉल्व किया था, तो आज भी देखेंगे. क्वालिटी फैक्टर का 2-3 फॉर्मूला होता है. विच फॉर्मूला डू यू नो? कल ही किया था सॉल्व, कल या परसों किया था. 1/r रूट ऑफ l/c. वहां से भी स्टार्ट कर सकते हो, या एक और फॉर्मूला है क्वालिटी फैक्टर q इज इक्वल टू. एक्चुअली यू हैव वन मोर फॉर्मूला, पर मैं पहले बताता हूँ जो आपको पता है वहां से. 1/r रूट ऑफ l/c. देन हमको ऑप्शन में ओमेगा ओमेगा दिख रहा है, मतलब इन टर्म्स ऑफ ओमेगा आ सकता है. ये तो नहीं आएगा, दिस इज फॉर श्योर. नहीं है, ये भी नहीं है, ये तो पक्का है. ओमेगा चाहिए. तो ओमेगा स्क्वायर क्या होता है याद है? 1/LC. क्योंकि क्वालिटी फैक्टर तुम डिफाइन ही रेजोनेंट सर्किट के लिए करते हो, मतलब रेजोनेंस तो है ही, मतलब ओमेगा स्क्वायर 1/LC. ये तो कंडीशन ऑलरेडी सेटिस्फाइड है. और नाउ इफ यू लुक एट द ऑप्शंस, सी और डी तो नहीं है, ये तो पक्का है. ऑप्शन नंबर ए और बी में से एक होगा. ओमेगा LR ओमेगा RC. अभी एडजस्ट कैसे करेंगे, एक एक करके चेक करते हैं. लेट अस चेक ऑप्शन नंबर बी. ऑप्शन नंबर बी में आपको L दिखता है क्या? मतलब L नहीं चाहिए, तो यहाँ से L क्या होगा? 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर C. ये इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दोगे, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, Q 1/r under root of l/c. What is L? Yes, what is L? 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर C. और एक C था, तो C स्क्वायर. तो Q इक्वल टू 1/r ओमेगा C. ऑप्शन नंबर बी. ये और एक फॉर्मूला है, और एक फॉर्मूला भी है. यू हैव वन मोर फॉर्मूला ऑफ क्वालिटी फैक्टर, तो वो वर्कआउट करना है खुद से. तो 3 फॉर्मूलाज बनते हैं. तो एज आई सेड, टोटल 3 फॉर्मूला है. इन टोटल देयर आर 3 फॉर्मूलाज ऑफ क्वालिटी फैक्टर. अभी जस्ट मैंने बताया, एक है ये, दूसरा है 1 अपॉन r ओमेगा c, और तीसरा है ओमेगा l/r. तो मल्टीपल करेक्ट वाला क्वेश्चन है ये. ए भी आएगा और बी भी आंसर आएगा. कल भी एक क्वेश्चन था जो मल्टीपल करेक्ट था, यू ऑल्सो सेड इट. कल एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, इफ यू रिमेम्बर. वापस जाते हैं उस क्वेश्चन पे. तो लेट मी चेक. एक क्वेश्चन कल सॉल्व किया था, दैट वाज आल्सो मल्टीपल करेक्ट टाइप. ये दिस वन. इसका और एक आंसर आता है ऑप्शन नंबर ए. कैसे आता है? यहीं से. व्हाट इज ERMS IRMS P? और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, इफ यू सी व्हाट इज ERMS IRMS P, ये P डैश हो जाएगा इन दिस केस, क्योंकि केस नंबर 2 है P डैश. ERMS IRMS कितना है? P. व्हाट इज cos phi? R/Z. तो P इंटू R/Z. तो ये भी मल्टीपल करेक्ट टाइप का क्वेश्चन था. 2 करेक्ट है, तो जब 2 ऑप्शंस करेक्ट हो तो दोनों में से कोई भी एक टिक कर सकते हो. तो सिमिलरली हियर आल्सो ए
और बी दोनों करेक्ट आएंगे। तो टोटल क्वालिटी फैक्टर के 3 फॉर्मूलाज है, ओमेगा एल बाई आर, 1 अपॉन ओमेगा आर सी, 1 बाय आर रूट ऑफ एल बाय सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a step down transformer connected to an AC mains of not O double F, AC mains of 220 वोल्ट। मतलब ये जो 220 वोल्ट दिया है ये क्या है? ई ट्रांसफार्मर में दो कॉइल्स होते हैं, एक इनपुट कॉइल होता है जो प्राइमरी होता है, एक आउटपुट होता है जो सेकेंडरी होता है। तो ये इनपुट है कि आउटपुट है वो बताओ। इनपुट है तो ये क्या वैल्यू है? ईपी है ये। दिस इज ईपी, अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कनेक्टेड टू एन एसी मेंस ऑफ 220 वोल्ट। मतलब दिस इज इनपुट गिवन टू द प्राइमरी 220 वोल्ट is made to operate at 11 volt and 44 watt, made to operate at, इनपुट था 220 और आउटपुट बन गया 11। तो वो 11 वोल्ट कौन है? आउटपुट मतलब क्या है वो? ES, ES कितना है? 11। और 44 वैट, वैट मतलब क्या? पावर। पावर कौन सा? पावर एट विच इनपुट की आउटपुट? आउटपुट मतलब PS सेकेंडरी कितना है? 44 watt. Lamp ignoring power losses in the transformer. What is the current in the primary circuit? मैं वापस क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में और इसके आगे के सारे क्वेश्चन सिंपल है। एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जिसको तुमने 220 वोल्ट का सप्लाई दिया और मतलब ईपी, और 11 मतलब आउटपुट ES, और आउटपुट पे पावर कितना है? 44 वैट। तो आउटपुट पे तुमने क्या लगाया है? एक लैम्प। तो पावर लॉसेस को इग्नोर करो। व्हाट इज द करंट इन द प्राइमरी? हाउ डू यू फाइंड आउट करंट इन द प्राइमरी इन दिस केस? ओके, मतलब आइडियल ट्रांसफार्मर कंसीडर करोगे, इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर, इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट। जब ट्रांसफार्मर का इफिशियंसी नहीं बताया होता है ना तो इफिशियंसी लेना पड़ता है 1। मतलब ये लेना पड़ता है कौन सा ट्रांसफार्मर? आइडियल। व्हाट इज इनपुट पावर? ईपी आईपी। व्हाट इज आउटपुट पावर? ES IS। जरूरत नहीं है, दिया है। कितना दिया है? 44 डायरेक्टली दिया ही है तुमको। अगर तुम ES IS लिखोगे तो सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? IS पता नहीं है तुमको। व्हाट इज ईपी? 220। IP फाइंड करना है। हाउ मच इज दिस? 44। सिंपल सिंपल सिंपल। तो एक काम करो, अगर कंफ्यूजन होता है, नहीं वो तो ठीक ही है, कैलकुलेशन ही है। अब IP इक्वल टू 44 अपॉन 22 इंटू 10 बराबर। 220 मतलब 22 इंटू 10, 1 एंड 2 दैट इज 2/10, 0.2। तो 0.2 एम्पियर। डन। ऑप्शन नंबर सी खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन एक्सट्रीमली सिंपल लेवल के क्वेश्चन है क्योंकि कुछ है ही नहीं। तो ट्रांसफार्मर इक्वेशन आएगा, दूसरा एफिशिएंसी आएगा। डन। अगला क्वेश्चन, और ट्रांसफार्मर हैविंग एफिशिएंसी ऑफ 90%, एफिशिएंसी 90% मतलब ईटा इज इक्वल टू 90%। 90% मतलब 90/100, और ईटा होता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। efficiency in any context of physics is always output upon input। सिर्फ डिपेंड करता है, अगर आप थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहे हो, इफ यू टॉकिंग अबाउट थर्मोडायनेमिक्स, तो थर्मोडायनेमिक्स में अगर हीट इंजन है, व्हाट इज आउटपुट? वर्क डन। तो आउटपुट वर्क अपॉन इनपुट हीट। देन आगे बोला है ट्रांसफार्मर हैविंग एफिशिएंसी ऑफ 90% वर्किंग ऑन 200 वोल्ट एंड 3 किलोवाट पावर सप्लाई। सप्लाई मतलब इनपुट। तो इनपुट वोल्टेज कितना दिया हुआ है आपको? 200, 200 ना वोल्ट। और पावर कितना दिया हुआ है? इनपुट पी इन कितना दिया हुआ है? 3 किलोवाट, 3 × 10⁻³ watt। If the current in the secondary coil is 6 ampere, the voltage across secondary coil and the current in the primary coil respectively are, then they are telling you current in secondary is 6 ampere, find out
व्हाट इज वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी मतलब ES एंड व्हाट इज करंट इन द प्राइमरी मतलब IP। तो ये फाइंड करना है। डन, सॉल्व हो गया ना क्वेश्चन। व्हाट इज आउटपुट पावर, व्हाट इज आउटपुट पावर ES IS अपॉन EP IP इक्वल टू 9/10 बराबर। वैसे इनपुट पावर तुमको डायरेक्टली दिया था, तो इनपुट पावर कितना है 3 किलोवाट है ना। तो 3 × 10⁻³ और ES IS में से क्या दिया है आपको, IS कितना है 6, तो ES 6 3 × 10⁻³ 9/10 1 जा 2 जा 1 जा 4.5 सा बराबर राइट। ये 10⁻³ और ये 10 एक कैंसिल हो गया तो 10⁻² उधर जाएगा। तो ES इक्वल टू 4.5 × 100, ये 3 है ये 10 है, कैंसिल हो गया तो कितना 450 वोल्ट। तो आउटपुट पे वोल्टेज कितना है 450। ऑप्शन नंबर बी और सी में से एक। यहाँ तक क्लियर। और क्या पूछा था आपको, आईपी। आईपी तो और भी इजी है क्योंकि इनपुट पावर तो तुमको दिया ही है। तो इनपुट पावर क्या होता है ईपी आईपी। तो इनपुट पावर अपॉन ईपी ये क्या आ जाएगा आईपी। इनपुट पावर कितना था 3000 है ना, और ईपी कितना है 200 1 जा एंड 5 जा। तो व्हाट इज इनपुट करंट 15 एम्पियर। 5 × 3 15 एम्पियर। तो आपको मिल गया 15 एम्पियर। देयरफॉर आईपी इक्वल टू 15 एम्पियर। 15 एम्पियर का करंट है। ऑप्शन नंबर बी 450 वोल्ट एंड 15 एम्पियर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। वापस से ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन है। द प्राइमरी ऑफ अ ट्रांसफार्मर व्हेन कनेक्टेड टू अ डीसी बैटरी ऑफ 10 वोल्ट। तो जब तुमने प्राइमरी ऑफ ट्रांसफार्मर को 10 वोल्ट, देखो व्हेन द प्राइमरी ऑफ अ ट्रांसफार्मर व्हेन कनेक्टेड टू बैटरी डीसी बैटरी ऑफ 10 वोल्ट, प्राइमरी को 10 वोल्ट तुमने कनेक्ट कर दिया तो इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 1 मिली एम्पियर। प्राइमरी वाइंडिंग को क्या कनेक्ट किया है डीसी, कितना डीसी 10 वोल्ट, तो करंट कितना हुआ 1 मिली एम्पियर। द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स आर 50 एंड 100। तो स्टेप अप है कि स्टेप डाउन है स्टेप अप। द वोल्टेज इन द सेकेंडरी एंड द करंट ड्रॉन बाय द सर्किट इन द सेकेंडरी आर रिस्पेक्टिवली। कौन सा ऑप्शन नहीं आ सकता, ऑप्शन नंबर सी नहीं आ सकता। वाई, स्टेप अप है कि स्टेप डाउन है, स्टेप अप है, तो कौन सा नहीं आ सकता स्टेप अप मत, स्टेप अप, स्टेप अप। इनपुट पे कितना है 10 वोल्ट, तो आउटपुट पे 10 वोल्ट के ऊपर आएगा बराबर। तो कौन सा नहीं आ सकता बी एंड सी। सी आंसर आएगा। क्यों, ट्रांसफार्मर डीसी पे वर्क ही नहीं करता है, इट वर्क्स ऑन एसी। इसलिए पहले ने पूछा कौन सा नहीं आ सकता सी, सी आएगा आंसर। डीसी पे ट्रांसफार्मर वर्क करता ही नहीं है। क्यों नहीं करता है, डीसी इज डायरेक्ट करंट। वेनेवर अगर तुम प्राइमरी से डीसी करंट पास कर रहे हो तो यूनिडायरेक्शनल करंट है। जब करंट ही यूनिडायरेक्शनल है राइट, तो फील्ड चेंज होगा नहीं, फील्ड चेंज नहीं होगा तो फ्लक्स चेंज होगा नहीं। जब फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो सेकेंडरी के साथ फ्लक्स लिंक जो है वो चेंज होगा नहीं, तो सेकेंडरी में कुछ इंड्यूस होगा नहीं। यू हैव टू रिमेंबर दिस। ट्रांसफार्मर में दो कॉइल होते हैं, प्राइमरी एक सेकेंडरी। जब प्राइमरी का करंट चेंज होता है तो प्राइमरी का मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, तो और प्राइमरी का मैग्नेटिक फील्ड किसके साथ लिंक्ड है सेकेंडरी के साथ राइट। तो प्राइमरी का फील्ड चेंज हुआ तो सेकेंडरी का फ्लक्स चेंज हुआ, सेकेंडरी का फ्लक्स चेंज हुआ तो सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस हुआ, तब जाके आउटपुट पे वोल्टेज मिला। लेकिन तुमने डीसी कनेक्ट किया है, तुम जब डीसी कनेक्ट करोगे
DC is direct current. There is no change in the current of primary, which means there is no change in the magnetic field linked with secondary. There is no change in the flux. There is no change in the flux, मतलब there is no EMF induced. और जब EMF induced नहीं तो आउटपुट पे जीरो मिलने वाला है तुमको. ऑप्शन नंबर सी. तो मैंने कल भी बोला था, मैं वापस बोल रहा हूँ, ईच सिंगल वर्ड विल बी इंपॉर्टेंट हियर. ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. डीसी जैसे ही बोला डीसी मतलब आउटपुट पे 0 वोल्ट था और नो करंट था. और 220 वोल्ट इनपुट इज सप्लाइड टू अ ट्रांसफॉर्मर. वापस से ईपी दिया हुआ है आपको. द आउटपुट सर्किट, आउटपुट मतलब सेकेंडरी सर्किट, ड्रॉज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर. मतलब आई एस कितना है 2 एम्पियर एट 440 वोल्ट्स. मतलब ई एस कितना है 440 वोल्ट्स. इफ द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इज 80%, द करंट ड्रॉन बाय द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर इज. सिंपल क्वेश्चन है, एक्सट्रीमली सिंपल. एफिशिएंसी 80% है. एफिशिएंसी होता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, अपॉन इनपुट पावर. ये है 80/100. व्हाट इज ई एस 440. व्हाट इज आई एस 2 एम्पियर. व्हाट इज ई पी 220. और पूछा क्या है करंट इन द प्राइमरी, है ना, इक्वल टू 8/10. सिंपल. 1 जा 2 जा 1 जा, क्योंकि 2 टू द 4 और ये 2, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 जा 5 जा. तो व्हाट इज आईपी 5 एम्पियर. आईपी इक्वल टू 5 एम्पियर. डन. 5 एम्पियर इज ऑप्शन नंबर डी. बताओ. नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया ना, लिखिए, सिंपल था. नेक्स्ट क्वेश्चन. A transformer is used to light a 100 watt and I think 110 volt लैंप है. 110 वोल्ट होना चाहिए इधर, वो वोल्ट दिख नहीं रहा है. इट शुड बी 110 वोल्ट. 110 वोल्ट लैंप फ्रॉम अ 220 वोल्ट मेन्स. व्हाट इज 220 EP. Transformer is used to light a 100 watt and 110 volt lamp. मतलब आउटपुट पे तुमने लैम्प लगाया, लैम्प तो तुम आउटपुट पे लगाओगे ना. हाँ, तो वो आउटपुट वोल्टेज है कौन सा 110 PS. ये क्या है आउटपुट पावर, पी आउट है, ये PS भी बोल सकते हो. ये कितना है EP इनपुट वोल्टेज है. इफ द मेन करंट, इफ द मेन करंट इज, मेन करंट, मेन मतलब इनपुट करंट है IP, the efficiency of the transformer is approximately equal to, efficiency पूछा है. what is efficiency? power output upon power input, P out upon P in. what is P out? ES IS upon EP IP. लेकिन आपको आउटपुट पे दिया है, कितना दिया हुआ है 100 दिया है. यस, 100 वैट. दिस इज EP IP. EP दिया है क्या हमको 220. IP दिया है क्या हमको. यस, 100 अपॉन 220 इंटू 0.5. लेकिन आंसर किसमें है परसेंटेज, तो परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100 होगा. दिस इज इक्वल टू 100 इंटू 100 रखते हैं अपॉन 220 का आधा 110 बराबर. तो बताओ 90. व्हाट इज 10/11? 0.9 तो पता है, अगला डिजिट बताओ. 9090 90%, 90%. ओके, तो आंसर इज 90%. तो दिस इज 90% एफिशिएंसी. डन.
नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोर ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज लैमिनेटेड बिकॉज, मैंने आपको बोला था कि एडी करंट्स थोड़ा सा पढ़ लेना, पढ़ा क्या? पढ़ा एडी करंट, और मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर किया हुआ है 4-5 लाइन का राइटअप, तो आपको बताना चाहिए। कोर, ट्रांसफार्मर का कोर, कोर मतलब आपको पता होना चाहिए ट्रांसफार्मर के अंदर, ट्रांसफार्मर का स्ट्रक्चर याद है? याद है? ट्रांसफार्मर का स्ट्रक्चर, यू नीड टू रिमेंबर व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफार्मर, you must remember what is the structure of transformer. Here we go. तो आपको ट्रांसफार्मर का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। तो ट्रांसफार्मर के स्ट्रक्चर में व्हाट डू यू सी इज समथिंग लाइक दिस, ऐसा। तो ये जो होता है ना, इसको बोलते हो कोर। दिस कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज लैमिनेटेड, इसके ऊपर लैमिनेशन करते हैं, अपना प्लास्टिक का लैमिनेशन नहीं, तो मोबाइल फोन को लैमिनेट करते हो प्लास्टिक नहीं, वो अलग चीज है। यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ जूल ऑफ हीट इज जनरेटेड, तो प्लास्टिक नहीं होता, सम अदर मटेरियल। लैमिनेशन करते हैं, क्यों क्यों लैमिनेशन करते हैं इसको? क्योंकि वहां पे देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एडी करंट्स, और एडी करंट्स की वजह से एनर्जी का लॉस होता है, तो वो नहीं होना चाहिए, मिनिमाइज होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, एनर्जी लॉस ड्यू टू एडी करंट मस्ट बी मिनिमाइज्ड। तो थ्योरी पार्ट है वो। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, a transistor oscillator using a resonant circuit with an inductor L of negligible resistance and a capacitor C in series produce oscillations of frequency F. If L is doubled, C is changed to 4C, the frequency will be। पहले क्वेश्चन समझ लो, हमारे पास एक ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर है यूजिंग अ रेजोनेंट सर्किट, मतलब LC oscillations basically, with an inductor L of negligible resistance, resistance consider नहीं करना है, तो सिर्फ क्या आएगा, इंडक्टेंस L, right, and capacitor C in series produce oscillation of frequency F. If L is doubled, C is changed to 4C, the frequency will be। जो क्या जो कौन सा सर्किट है ये? रेजोनेंट। कौन सा? सीरीज की पैरेलल? सीरीज, सीरीज बोला ना, सीरीज। अब सीरीज हो या पैरेलल हो, क्या फर्क पड़ता है? व्हाट इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी? फॉर्मूला बताओ। हाँ, नहीं, मुझे फाइनल फॉर्मूला चाहिए। 1/2π√L/C, ओके, तो 1/2π√L/C, दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग यू। तो पता होना चाहिए एट दिस स्टेज, यू शुड रिमेंबर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला डायरेक्टली पता होना चाहिए। तो आई होप यू नाउ नो व्हाट इज द फॉर्मूला। तो आई एक्सपेक्ट कि आपको पता है, ओके। चलो यहीं पे सॉल्व कर लेंगे। तो व्हाट इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला? 1/2π√L/C, तो प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ LC। ये ना सर, न्यू फ्रीक्वेंसी अपॉन ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ LC अपॉन L'(C'). L' इंडक्टेंस कितना किया? डबल, लिखा है ना, डबल मतलब क्या कर लिया, 2L। C' कितना किया? 4C। हो गया, क्वेश्चन खत्म। कैंसल 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 कैंसल, 4 का रूट 2, तो नीचे क्या आएगा, 2√2, तो F' अपॉन F इज 1/2√2, मतलब F' इज F/2√2। ऑप्शन नंबर डी, खत्म, डन। So that is the end of this chapter.